गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इतिहास का फर्स्ट चैप्टर समय की शुरुआत से यानी फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम्स पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं और अब हम इसमें जो है मानव कब और किस रूप में सबसे पहले अस्तित्व में आया या मानव विकास की क्या प्रक्रिया थी, इसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि जो मानव विकास की प्रक्रिया है वो लाखों साल पुरानी है, कई लाख साल पुरानी है। तो इतने लाख साल पुरानी बातों को कैसे जो है इतिहासकार जानते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन होगा सबसे पहला कि इतिहासकारों को कैसे पता चलता है या कौन से जानने के स्रोत हैं जो है मानव विकास की प्रक्रिया को या मानव कब अस्तित्व में आया। तो इसमें सबसे पहला जो स्रोत है वो है जीवाश्म। तो जीवाश्म क्या होते हैं या जीवाश्म या फॉसिल्स क्या होते हैं? ये जो है बहुत ही जो पुराने प्लांट, एनिमल या जो मानव होते हैं उनके अवशेष या जो उनके इम्प्रेशंस होते हैं वो उनके लिए प्रयुक्त किया जाता है, जो पत्थरों के रूप में बदल जाते हैं और किसी चट्टान में दब जाते हैं और फिर लाखों साल तक जो है वहीं पे वो जो है प्रिजर्व रहते हैं। तो ये जीवाश्म मुख्य स्रोत है जानने का आदि मानव के बारे में। तो ये जीवाश्म जो है ये इनके बारे में कैसे इतिहासकार जो है जानकारी प्राप्त करते हैं। जो जीवाश्म की कितने साल पुराने हैं जीवाश्म, इनका क्या काल है, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। तो एक तो जो है डायरेक्ट केमिकल एनालिसिस के द्वारा और इसके बाद जो है जो परतें या जो मतलब तलछट होते हैं उनको जो है इनडायरेक्टली उनका जो है काल निर्धारण करके जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन जीवाश्म से जानकारी प्राप्त करना है, तिथि का निर्धारण करना है, बहुत मुश्किल काम है। आप चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है इतिहासकार काम कर रहे हैं या फॉसिल के द्वारा जो है जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो है बहुत कठिन प्रक्रिया है, कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। फिर जो है दूसरा स्रोत है जो स्टोन और जो टूल्स हैं। प्रारंभिक मानव के जो पत्थर के उसने जो औजार बनाए वो अपनी सुरक्षा के लिए बनाए गए होंगे या जानवरों को मारने के लिए, मीट को काटने के लिए, किसी के लिए भी बनाए गए होंगे, वो मिले हैं उनके द्वारा। तीसरा जो है मेन सोर्स वो है गुफाओं में या केव्स पेंटिंग्स जो है, गुफाओं में चित्रकारी जो की गई है, मानव ने किसी उद्देश्य से चित्रकारी की, तो वो चित्रकारी को देख के भी प्रारंभिक मानव के बारे में जानकारी मिलती है कि वो किस प्रकार से अपना जीवन जो है बिताता था। तो ये स्रोत हैं। इसके बाद जो है कुछ हर पुस्तक के जो धार्मिक विचार हैं कि मानव की सृष्टि के बारे में, वो भी एक तरह से उसको भी हम जो है स्रोत मान सकते हैं। शुरुआत में जो है जीवाश्म, पेंटिंग और इसके बाद जो है जो स्टोन है, औजार हैं, इन पे विश्वास नहीं किया जाता था कि ये जो है अर्ली मैन के बारे में जानकारी देने का कोई साधन है। लेकिन धीरे धीरे जो है स्थिति बदलती गई और एक घटना हुई, जैसे अगस्त 1856 में कुछ मजदूर जो है, जर्मनी देश है यूरोप में, वहाँ पर नियंडर वैली है, वहाँ पे वो जो है चूने पत्थर की जो खान होती हैं उनमें वो जो है खुदाई कर रहे थे। तो जब वो वहाँ पे खुदाई कर रहे थे, लाइम स्टोन्स जो होता है वहाँ पे, तो उनको जो है एक खोपड़ी और कुछ जो है हड्डियों के ढांचे मिले। तो वहाँ पे एक स्थानीय जो स्कूली शिक्षक थे, उन्होंने क्या है, टीचर्स थे वो कार्ल फुलरोट, तो उन्होंने जो है वो एक तरह से प्राकृतिक इतिहासज्ञ थे। तो उन्होंने जब जांच की तो उनका लगा कि ये आधुनिक मानव की खोपड़ी नहीं है। तो उन्होंने क्या करा कि खोपड़ी का प्लास्टर से जो है एक सांचा सा बनाया और उसको जो है जर्मनी के वॉन विश्वविद्यालय में शरीर रचना विज्ञान के जो प्रोफेसर हैं हरमन साफ हुसैन, उनके पास जो है भेज दिया।
तो उन्होंने उसके ऊपर शोध किया और उन्होंने फिर ये अपने कुछ पेज प्रकाशित किए और उसमें ये बताया कि ये जो खोपड़ी है ये किसी ऐसे व्यक्ति की है जो बहुत बाद के समय में हुआ होगा। ये किसी अभी अभी मतलब वो अस्तित्व में नहीं है मानव, एक ऐसे मानव की ये खोपड़ी है। और इसके बाद जो है 24 नवंबर 1859 में जो है जो चार्ल्स डार्विन थे उन्होंने जो है अपनी पुस्तक में ये प्रकाशित किया कि जो मानव है वो जानवर से ही जो है मनुष्य के रूप में विकसित हुआ है। तो धीरे धीरे जो है इन बातों के ऊपर विश्वास किया जाने लगा और फॉसिल्स, पत्थर के औजार और जो केव पेंटिंग्स हैं इनका अध्ययन किया जाने लगा और मानव के क्रमिक विकास के बारे में समझा जाने लगा और ये उसके मुख्य स्रोत हुए मानव विकास के जानने के लिए। अब हम जो है बच्चों निएंडर वैली कहाँ पे है ये है जो है हम देखेंगे कि निएंडर वैली के बारे में जानेंगे। मैप में आपको भरने के लिए आ सकता है निएंडर वैली के बारे में भरने के लिए। तो निएंडर वैली जो है जर्मनी में, आप देखिए निएंडर घाटी जर्मनी है और उसके पास में दिखाई गई है रेड कलर से। तो आप इसको जो है मैप में भरेंगे निएंडर घाटी को कि निएंडर घाटी कहाँ पे है। तो ये कि किस प्रकार से मानव को जानने के स्रोत इस्तेमाल किए जाते हैं आज के वीडियो में जो है हम इतना ही देखेंगे। आगे का चैप्टर अगले वीडियो में देखेंगे।